हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हब 2019 में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ड्राइवर पद से रिलेटेड जो आपका एग्जाम है वो 19 सितंबर को होना है। एग्जाम के लिए फ्रेंड्स अब आपका काफ़ी कम टाइम बच चुका है, तो तैयारियां अपनी और ज़ोरों शोरों से शुरू कर दें। एग्जाम में आपकी मैक्सिमम हेल्प हो इसके लिए फ्रेंड्स हम आप सबके लिए प्रीवियस ईयर पेपर तो अपलोड कर ही रहे हैं, और आज की इस वीडियो में भी फ्रेंड्स हम आप सबके लिए एक और न्यू प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर पेपर भी होगा आपका DSSB का, जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था। और फ्रेंड्स, इन प्रीवियस ईयर पेपर से आपको एक आइडिया जरूर हो जाएगा कि आपका पैटर्न क्या होगा एग्जाम का। मैक्सिमम क्वेश्चंस वही हैं फ्रेंड्स जो हमने आपको प्रीवियस ईयर पेपर में करवाए हैं। क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ आपकी स्टेटमेंट चेंज हो रही है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बार बार हर एक दोस्तों क्वेश्चन पेपर में बताया है कि आपने दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है। कई वर्ड ऐसे हैं जिसका आपको हिंदी मीनिंग नहीं पता, कई ऐसे हैं जिनका आपको इंग्लिश मीनिंग नहीं पता, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए फ्रेंड्स मैंने दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इस क्वेश्चन पेपर को बनाया है। तो फ्रेंड्स, आपने इस क्वेश्चन पेपर से अपनी तैयारियां अच्छे से करनी है, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर जरूर करना है ताकि और भी जितने कैंडिडेट्स हैं उनकी भी एग्जाम में कुछ हेल्प हो। तो आइए फ्रेंड्स, अब आपको बताते हैं इस क्वेश्चन पेपर के बारे में। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, ये जो एग्जाम है, ये जो क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर आया था फ्रेंड DSSB के प्रीवियस पेपर में। तो फ्रेंड्स, वहां से हमने इसको डाउनलोड किया है और दोस्तों इसको सॉल्व करके आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी आंसर का, अगर दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग लगता है तो आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, और एक बार फ्रेंड्स आप उसको अपने एंड पे सर्च जरूर करें उसको कि उसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है आपको एक मोटर वाहन जिसमें एक अर्ध ट्रेलर जुड़ा होता है कहलाता है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो होगा फ्रेंड्स आपका यौगिक वाहन। सेकंड क्वेश्चन है, एक वाहन के एक्सल के सापेक्ष उससे जुड़े गए पहियों द्वारा संचालित कुल भार जो उस पृष्ठ पर लगता है जिस पर वाहन रहता है। तो फ्रेंड्स, इसको आप इंग्लिश में भी जरूर पढ़ें क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों स्टेटमेंट हमने आपको दी है। किसी भी क्वेश्चन को समझने में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए फ्रेंड्स ये दोनों स्टेटमेंट आपको दी गई है, इंग्लिश और हिंदी दोनों की। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो होगा फ्रेंड्स आपका एक्सल भार। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला वह प्रमाण पत्र जो कि एक मोटर वाहन अध्याय 4 के प्रावधानों के अनुसार समुचित रूप से पंजीकृत है। अध्याय 4 जो आपका है फ्रेंड्स वो है आपका वाहन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो हमारी RC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है फ्रेंड्स, वो अध्याय 4 में उसके बारे में बताया गया है और इसका एग्जैक्ट आंसर है पंजीकरण प्रमाण पत्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक स्टेज वाहक के संबंध में डैश का अर्थ है यात्रियों से किराया लेने वाला, उनके आने और जाने का नियमित करने वाला और ऐसे अन्य वृद्धिनिष्ठ कार्य करने वाला एक व्यक्ति। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा नॉर्मल जब आप प्राइवेट व्हीकल या फिर किसी भी दोस्तों गवर्नमेंट व्हीकल में ट्रेवल करते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कंडक्टर होता है जो यात्रियों का किराया लेने का कार्य भी करता है और बाकी कार्य भी करता है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो होगा फ्रेंड्स आपका कंडक्टर। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो होगा फ्रेंड्स आपका मोटर वाहन का प्रकार जो किराया हेतु यात्रियों को लेता है और एक अनुबंध करता है जिसमें वह वाहन पूर्णतः केवल यात्री वाहक होता है। तो यात्री वाहक का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका जिसमें आपके दोस्तों पैसेंजर्स लाए और ले जाए जाते हो। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो होगा आपका अनुबंध वाहक। आपका इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो ये आपका आंसर होगा इसका अनुबंध वाहक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, अध्याय 2 के अंतर्गत एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया डैश लाइसेंस निर्दिष्ट व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देता है। तो वाहन चलाने की अनुमति फ्रेंड्स आपको सिर्फ मिलती है ड्राइविंग लाइसेंस से। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए तभी आप दोस्तों किसी भी प्रकार का वाहन चला सकते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका चालक लाइसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डैश का अर्थ है किसी वाहन के संबंध में वाहन का कुल भार और प्रमाणित भार और उस वाहन के लिए अनुमत अनुसार पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत। तो इसका दोस्तों आपको आंसर मिलेगा वो होगा फ्रेंड्स आपका सकल वाहन भार, टोटल जो ग्रेस वेट होता है दोस्तों व्हीकल का, वो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स आपका, डैश का अर्थ है परिवहन वाहन या ओमनीज बस जिसमें से किसी भी सकल भार या एक मोटर कार का ट्रैक्टर या रोड रोलर जिसमें से किसी भी बिना लादेन का भार 7500 किलोग्राम से अधिक ना हो। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक कैटेगरी दी गई है
जैसे अगर आप दोस्तों मोटर व्हीकल के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कैटेगरीज दी गई है मोटर व्हीकल की, लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल, तो इस तरीके से उनका वेट भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका मतलब है कि 7500 से दोस्तों केजी से जिस भी व्हीकल का वेट कम होता है उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका हल्के मोटर वाहन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा वो होगा किसी शारीरिक दोष या दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति हेतु विशेष रूप से डिजाइन किए गए और बनाए गए वाहन जो मात्र अनुकूलित ना हो और केवल उन्हीं के द्वारा या उन्हीं के हेतु प्रयोग किए जाते हो। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि जो भी दिव्यांग या शारीरिक रूप से कोई भी दोस्तों ग्रस्त है तो उसके लिए जो वाहन बनाए जाते हैं वो दोस्तों किस प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर इसको आपको ऑप्शन दिया गया है, इसमें एग्जैक्ट आंसर जो है वो है फ्रेंड्स आपका अवैध वाहन। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, कई कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन जरूर होगी इसके आंसर से, तो फ्रेंड्स आप इसको सर्च जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई वाहन, कोई सामान वाहक जिसका सकल भार या एक ट्रैक्टर या एक रोड रोलर जिसमें से किसी का भी बिना लादेन का भार 12,000 किलोग्राम से अधिक होता है वह है। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको ये वेट दिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वेट के अकॉर्डिंग कैटेगरी बनाई गई है। 12,000 से 7500 से जो हमने आपको बताया था 7500 से नीचे जिसका वेट होता है फ्रेंड्स वो होते हैं आपके लाइट मोटर व्हीकल। 7500 और 12,000 के बीच में जो है वो है आपके होते हैं फ्रेंड्स आपके मीडियम गुड्स व्हीकल, और इसका भार जो दिया गया है वो दिया गया है फ्रेंड्स आपको 1200 केजी प्लस। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो होगा फ्रेंड्स आपका भारी माल वाहक। भारी माल जो वाहन होते हैं फ्रेंड्स वो होते हैं आपके 12,000 केजी से ऊपर के। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपका होगा हैवी गुड्स व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कोई मोटर वाहन जो 6 से अधिक परंतु चालक के अतिरिक्त 12 से अधिक यात्रियों के लिए न हो। अगर आपका दोस्तों इसमें पूछा गया है कोई भी दोस्तों ऐसा व्हीकल, कोई भी ऐसा वाहन जिसमें 6 से तो अधिक होने चाहिए और 12 से अधिक यात्री ट्रेवल नहीं कर सकते, तो उसको दोस्तों क्या कहा जाता है, वो व्हीकल आपका कौन सा होता है, ये इस क्वेश्चन का दोस्तों पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका मैक्सी कैब। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं गूगल में, जिसकी डेफिनेशन आपको करेक्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक मोटर वाहन जो चालक के अतिरिक्त 6 से अधिक यात्रियों को लाने और ले जाने के लिए बनाया जाता है और जो मालिक की ओर से किराया या रिवार्ड के अतिरिक्त उसके व्यापार या कारोबार से संबंधित व्यक्तियों को लाने ले जाने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है 6 से अधिक यात्रियों। तो फ्रेंड्स इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका निजी सेवा वाहन, यानी निजी प्राइवेट सर्विस व्हीकल जो है वो आप अपने व्यापार के लिए भी यूज कर सकते हैं। अपने व्यापार में आपको जितनी भी दोस्तों कोई अपनी की लेबर है, किसी को भी आपको लाने ले जाने के लिए अगर किसी व्हीकल की जरूरत होती है, जो व्हीकल आप यूज में लेते हैं उसको कहते हैं फ्रेंड्स आप निजी सेवा वाहन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा निजी सेवा वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एक वाहन जो यांत्रिक रूप से प्रणोदित ना हो ट्रेलर के अतिरिक्त जो एक मोटर वाहन से जुड़ा होता है, जो इस प्रकार का बना होता है कि भाग अतिव्यापित होता है और भार का एक भाग मोटर द्वारा वहन किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका एग्जैक्ट आंसर आप समझ सकते हैं कि दोस्तों ट्रैक्टर आपने देखे होंगे, ट्रैक्टर के अंदर आपके दोनों पार्ट अलग होते हैं। ट्राली जो आपका ट्रैक्टर होता है फ्रेंड्स उसका जो ट्रेलर होता है वो आपका अलग होता है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो होगा फ्रेंड्स आपका ट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स एक अनुबंध वाहक जो ऐसी विनिर्दिष्टताओं के अनुसार बनाया या अनुकूलित और सुसज्जित व अनुरक्षित किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो एग्जैक्ट आंसर आपका होगा वो होगा फ्रेंड्स पर्यटक वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एक अर्ध ट्रेलर और साइड कार के अतिरिक्त कोई वाहन जो एक मोटर वाहन द्वारा खींची या खींचने के लिए अभिप्रेरित होता है तो वह कहलाता है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो होगा ट्रेलर। ट्रेलर के लिए आप समझ सकते हैं फ्रेंड, ट्रेलर आप किसी भी चीज के साथ अगर किसी चीज को जोड़कर चलते हैं तो फ्रेंड्स वो हमारा ट्रेलर ही होता है। तो ये इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ट्रेलर। इसके लिए आप ट्रैक्टर का दोस्तों एग्जांपल ले सकते हैं जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं जिसके द्वारा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 सीसी से कम ईंधन धारिता वाली एक मोटरसाइकिल एक सार्वजनिक क्षेत्र में चलाने की अनुमति व्यक्ति की आयु के बाद प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स जो हमारा लर्नर लाइसेंस बनता है, एक फ्रेंड्स हमारा लर्नर लाइसेंस बनता है 18 साल से ऊपर और एक होता है फ्रेंड्स 16 से 18 साल के बीच, जिसमें आपकी कुछ कंडीशंस होती है कि आप बिना गियर के बाइक चला सकते हैं या फिर जो बाइक आप चला रहे हैं, जो व्हीकल आप चला रहे हैं वो 50 सीसी से कम का होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों जो पूछा गया है वो यही क्वेश्चन है कि 50 सीसी से कम किसी भी व्हीकल को चलाने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है आपका 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपके सामने धारा 18 के प्रावधानों के अधीन एक व्यक्ति को एक परिवहन वाहन की सार्वजनिक स्थान में किस आयु के प्राप्त होने के बाद चलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स 18 प्रावधानों के अधीन
परिवहन वाहन के लिए इसमें पूछा गया है। फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन जरूर होगी, आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मोटर वाहन, यहां पर आपको पूछा गया है फ्रेंड्स परिवहन वाहन। मोटर वाहन अगर पूछा जाता है तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि उसके लिए जो एज है वो होगी आपकी 18 ईयर। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ सकता है। और अगर आपसे पूछा गया है परिवहन वाहन, परिवहन वाहन होते हैं फ्रेंड्स हमारे हैवी मोटर व्हीकल, तो अगर परिवहन वाहन पूछा जाता है तो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स इसमें 20 ईयर्स। आपने इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को एक मोटर वाहन चलाने का चालक लाइसेंस रखना चाहिए जो कि डैश धारा के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत एक दस्तावेज है। दोस्तों जो ड्राइविंग लाइसेंस आपका बनाया जाता है वो किस धारा के अनुकूल बनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका 134। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को एक परिवहन वाहन चलाने का अध्याय लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाता तब तक कि उसके पास कम से कम कितने तक एक हल्का मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस ना हो। यानी इसमें कितने साल पूछे गए हैं फ्रेंड्स कि आपके पास कितने साल कम से कम मोटर वाहन यानी लाइट मोटर व्हीकल का दोस्तों लाइसेंस होना चाहिए, तब आप परिवहन वाहन चला सकते हैं, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका 1 ईयर। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, इसका एग्जैक्ट आंसर आपका होगा 1 ईयर। ये क्वेश्चन आपका कई प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, तो वही क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ड्राइविंग के लिए लिमिटेड ही क्वेश्चन है, ये नहीं है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिले, लिमिटेड क्वेश्चन है और जितने हो सकेंगे उतने हम आपको कवर भी करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराए या रिवार्ड हेतु यात्रियों को लाने ले जाने के लिए प्रयुक्त या अनुकूलित कोई मोटर वाहन क्या कहलाता है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों पहले हमने दोस्तों आपको बताया है, प्रीवियस ईयर पेपर में आया है ये। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो होगा फ्रेंड्स आपका अनुबंध वाहन वाहक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपके सामने, एक पूर्ण यात्रा अथवा यात्रा के चरण हेतु चालक के अतिरिक्त 6 यात्रियों को लाने ले जाने के लिए किराए और रिवार्ड के लिए बनाया गया एक मोटर वाहन जिसमें व्यक्ति जो यात्रियों द्वारा अलग अलग किराया दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स हमने प्रीवियस ईयर पेपर में आपको बताया था, ये क्वेश्चन भी पहले के एग्जाम में आया है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका सी यानी स्टेज वाहक, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन कॉर्पोरेशन अधिनियम की धारा 3 के अंदर सड़क परिवहन कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पेपर में आया है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है फ्रेंड्स आपका 1950 का 64वां अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक सार्वजनिक सेवा वाहन, एक मालवाहक, एक शैक्षणिक संस्थान, बस या निजी सेवा वाहन का अर्थ है। तो फ्रेंड्स इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो भी आपका होगा कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व्हीकल। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स पहले के क्वेश्चंस में आ चुका है, पहले के एग्जाम में आ चुका है। तो क्वेश्चंस यही है फ्रेंड्स, रिपीट होते रहते हैं, थोड़ा सा बस आपको कंफ्यूज जरूर करेंगे, ये थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज जरूर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कार्य के दौरान वाहन या ट्रेलर के साथ सभी उपकरण सहित एक वाहन का ट्रेलर का भार परंतु एक चालक या परिचालक के भार को हटाकर कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो होगा आपका बिना लदन के भार, यानी बिना ड्राइवर के दोस्तों अगर किसी व्हीकल का वेट किया जाता है तो उसको कहा जाता है बिना लदन के भार। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डैश की आयु से कम का कोई व्यक्ति एक मोटर वाहन नहीं चला सकता। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बताया था कि अभी जो हमने आपको क्वेश्चन बताया था कि मोटर वाहन और परिवहन वाहन इन दोनों में अंतर यही है कि मोटर वाहन लाइट लाइसेंस और परिवहन वाहन अगर आता है तो वो है हैवी लाइसेंस। तो यहां पर पूछा गया है फ्रेंड्स मोटर वाहन, तो मोटर वाहन के लिए जो मिनिमम एज है वो है आपकी 18 ईयर और परिवहन वाहन का अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है तो फ्रेंड्स उसके लिए जो एज होगी वो होगी आपकी 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहां पर एक फिगर दिया गया है, आपको इसको देखकर ये पहचानना है कि ये आपको क्या बता रहा है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका कंपल्सरी टर्न लेफ्ट। यहां पर भी आपको एक फिगर दी गई है, आपको इसको देखकर पहचानना है और इसको देखकर आपको ये दोस्तों पता जरूर चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। अगर आप थोड़ा सा उसके फिगर के दोस्तों अगर आप उस चित्र के बारे में सोचेंगे तो आप समझ जरूर जाएंगे। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो होगा फ्रेंड्स आपका अनिवार्य ध्वनि सहित हॉर्न यानी कंपल्सरी साउंड हॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर भी आपको एक बैरियर दिया गया है, इस बैरियर को देखकर आपको यह पहचानना है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है आगे बाधा है यानी बैरियर है। तो आपने ये दोस्तों चित्र को जरूर देखकर समझना जरूर है एक बार कोई भी आपने आंसर देने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर भी दोस्तों आपको एक चित्र दिया गया है, एक आकृति है आपके सामने जिसको देखकर आपको यह पहचानना है कि इस आकृति का मतलब क्या है। तो इसका जो मतलब है वो होगा फ्रेंड्स आपका बगल में दाएं सड़क। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपके सामने एक चित्र दिया गया है, इसको देखकर भी आपने पहचानना है और इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका क्रॉस रोड
मैक्सिमम फ्रेंड्स जो क्वेश्चंस जो अभी आपके आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस जो हमने आपको कल का जो पेपर बताया था उसमें भी थे। यानी फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस हैं ये कुछ एक आकृतियां हैं फ्रेंड्स जिसके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आपने इनको प्रॉपरली रटना है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोस्तों इनसे रिलेटेड हमारी एक वीडियो है वो भी मिलेगी, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है उनकी भी वीडियो मिलेगी। तो आपके एग्जाम में अभी दोस्तों मिनिमम 1 वीक का टाइम है और 1 वीक में आप अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ड्राइविंग से रिलेटेड आपके 15 से 20 क्वेश्चन जरूर आएंगे, आपने इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, परिवहन लाइसेंस को छोड़कर अन्य के मामले में जारी लाइसेंस उसके जारी करने की तारीख से कितनी अवधि के लिए प्रभावी होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो होगा आपका 20 वर्ष। यानी परिवहन वाहन को छोड़कर, परिवहन वाहन में है फ्रेंड्स हमारा हैवी लाइसेंस, जो लाइट लाइसेंस इसमें है उसके लिए इसमें पूछा गया है कि लाइट लाइसेंस को मिनिमम कितनी एज के लिए दोस्तों बनाया जाता है, कितने साल तक उसकी वैलिडिटी होती है। तो इसका आंसर होगा आपका 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा फ्रेंड्स, जिस उपधारा के तहत सभी ड्राइविंग लाइसेंस अपनी अवधि की समाप्ति से कितने दिनों के लिए प्रभावी होगा? तो फ्रेंड्स इसमें जो पूछा गया है, देखिए फ्रेंड्स हिंदी जो लिखी गई है इसमें आपको कंफ्यूजन होगी, आप इसको नहीं समझ पाएंगे। बट अगर आप इसकी इंग्लिश समझेंगे तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स इसमें दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट एवरी ड्राइविंग लाइसेंस सेल नॉट विद स्टैंडिंग इट्स एक्सपायरी अंडर हिज सब सेक्शन कंटिन्यू टू द इफेक्टिव फ्रॉम सच एक्सपायरी फॉर ए पीरियड ऑफ। जब आपका लाइसेंस एक्सपायर होता है तो एक्सपायर होने के बाद आपको कितने दिन का टाइम मिलता है उसको रिन्यू करवाने के लिए, ये दोस्तों इसमें पूछा गया है कितने दिन तक आप उस लाइसेंस के बेस पे अपना व्हीकल चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, इन द केस ऑफ अदर देन ट्रांसपोर्ट लाइसेंस इट विल बी इफेक्टिव अंटिल द डेट ऑन विच सच पर्सन अटेंड द एज ऑफ। यहां पर आपको एज दी गई है, आपको ये पूछा गया है फ्रेंड्स जो आपका ट्रांसपोर्ट से अलग लाइसेंस बनता है। यानी फ्रेंड्स यहां पर भी देखिए आपको यहां पर ये नहीं बताया गया कि मोटर व्हीकल लाइसेंस, तो यहां पर इसका मतलब है ट्रांसपोर्ट अदर देन ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस को छोड़कर जितने भी लाइसेंस बनाए जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, उसके लिए आपकी मैक्सिमम एज कितनी होती है, कितनी उम्र तक बनाए जाते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका 60 ईयर। तो 60 ईयर तक आपका लाइसेंस बनाया जाता है। इसके लिए मैं आपको एक क्राइटेरिया बता देता हूं फ्रेंड्स, अगर आप 30 साल से 20 साल से नीचे अपना लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो आपका 40 ईयर्स तक 20 ईयर की दोस्तों आपको वैलिडिटी मिलती है। अगर आप 40 साल के बाद अपना लाइसेंस अप्लाई करते हैं 30 और 40 के बाद, तो फ्रेंड्स वो भी आपका 20 ईयर के लिए होगा। लेकिन अगर आप 50 ईयर के बाद दोस्तों अपना लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो वो आपका 60 ईयर तक जितने आपकी एज बची होगी, जितनी आपकी उम्र बची होगी, वो उतने साल तक वैलिड होगा। तो ये मैक्सिमम 60 ईयर तक दोस्तों आप व्हीकल चला सकते हैं, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 60 ईयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी पंजीकरण द्वारा कितनी अवधि तक के लिए वैध होगा? यानी द टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन देखिए फ्रेंड्स, अब अस्थायी पंजीकरण आप नहीं समझ पाएंगे, तभी मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप इंग्लिश वर्ड जरूर पढ़ें। द टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन शैल बी वैलिड ओनली फॉर द पीरियड आउट ऑफ एक्सीडिंग। जो आपका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है वो कितने टाइम तक वैलिड होता है? तो फ्रेंड्स वो हम होता है हमारा 1 मंथ के लिए। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 1 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर एक फिगर दी गई है जो दोस्तों पहले आपने देखा था, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें आपको दिया गया था, जो आपका कट दिया गया था फ्रेंड्स वो आपका दिया गया था आपके राइट हैंड साइड, बट इसमें आपको दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपको साइड रोड लेफ्ट, यानी साइड में आपके लेफ्ट साइड रोड है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, एक राज्य में पंजीकृत मोटर वाहन को दूसरे राज्य में कितने समय की अवधि के लिए रखा जा सकता है? ये क्वेश्चन दोस्तों पहले भी हमने प्रीवियस ईयर पेपर में करवाया था। अलग से जो क्वेश्चन जो अलग डिपार्टमेंट के हुए उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और DSSB में ये दूसरे तीसरे क्वेश्चन पेपर में दोस्तों पूछा जा चुका है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका 12 महीने तक आप किसी भी दूसरे स्टेट में अपने वाहन को रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी नशीली दवा या मनोरोगी पदार्थ के आदतन व्यसनी को किस अधिनियम के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस रखने से अयोग्य घोषित कर सकता है? तो फ्रेंड्स इसको आपने प्रॉपरली पढ़ना है। इसको आपको क्या पूछा गया है कि आपको दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की दवा, किसी भी प्रकार का कोई ड्रग अगर आपके पास पाया जाता है तो उसके लिए आपको किस धारा के तहत आप पर दोस्तों कार्रवाई की जा सकती है, ये इसमें एग्जैक्ट पूछा गया है। तो इसका दोस्तों एग्जैक्ट आंसर होगा 1985 का 61वां अध्याय में दोस्तों आपको इसके बारे में मिल जाएगा। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, धारा 70 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर कोई क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी धारा 71 के प्रावधानों के अधीन यह अनुमति प्रदान करता है। आपने दोस्तों ऑप्शन पढ़ने हैं,
कि क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं जिनके तहत दोस्तों, जिनके आपको दोस्तों अनुमति प्रदान की जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो धारा 71 दी गई है और धारा 70 दी गई है, आप इसको सर्च करेंगे जब गूगल में तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों धाराएं हैं स्टेज करियर परमिट से रिलेटेड। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा आपका स्टेज करियर कैरेज परमिट। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, मोटर टैक्सी के मामले में पर्यटन वाहन की परमिट उस तिथि को अवैध मानी जाती है जब परमिट द्वारा संरक्षित वाहन कितने समय पूरा कर लेता है। तो फ्रेंड्स इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपका 9 वर्ष, यानी जो आपको मोटर टैक्सी के लिए पर्यटन वाहन मिलता है वो मिलता है फ्रेंड्स आपको 9 ईयर के लिए। अगर आपके 9 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे तो वो एक्सपायर हो जाता है। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस धारा के तहत कोई एक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी किसी आवेदन का माल ढुलाई परमिट दे सकता है। माल ढुलाई के लिए जो आपको परमिट दिया जाता है वो आपको किस धारा के तहत मिलता है फ्रेंड्स। तो देखिए आप इसमें इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है आपका सी, यानी 77वीं धारा है फ्रेंड्स आपकी, जिसके तहत आपको ये माल ढुलाई का परमिट दिया जाता है। आपको अगर इन क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो फ्रेंड्स आप इसको आप गूगल में सर्च जरूर करें, आपको एग्जैक्ट आंसर भी इनका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर भी आपको एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को देखकर आपने ये पहचानना है फ्रेंड्स इस चित्र का मतलब क्या है। तो इस चित्र का मतलब है फ्रेंड्स केवल आगे अनिवार्य, यानी सिर्फ कंपल्सरी अहेड ओनली। तो फ्रेंड्स इसमें आपको चित्र दिया गया है, चित्र को देखकर आप इतना जरूर पहचान पाएंगे फ्रेंड्स कि इस चित्र में आपको क्या बताया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, कोई क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनुबंध वाहन परमिट के लिए प्रस्तुत आवेदन पर किस धारा की उपधारा 3 के प्रावधानों के तहत अनुबंध वाहन परमिट प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स ये भी आपका परमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपको यही पूछा गया है कि जब आप अनुबंध वाहन परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अधिकारी किस दोस्तों धारा के तहत आपको दोस्तों ये अनुबंध वाहन परमिट प्रदान करता है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका 73, यानी धारा 73 के तहत फ्रेंड्स आपको ये अनुबंध प्रमाण पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, धारा 59 और 60 के प्रावधानों के अधीन किसी परिवहन वाहन को धारा 39 के प्रयोजनों के लिए तब तक वैध नहीं माना जाएगा तब तक कि उसके पास क्या चीज नहीं हो। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए आप, ये होगा आपका सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। फिटनेस सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो फ्रेंड्स आपके वाहन को वैध नहीं माना जाता। तो आपने फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना जरूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, जब किसी परमिट धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस वाहन को कब्जे में लेने वाला उत्तराधिकारी व्यक्ति उस परमिट का उपयोग कितने दिनों तक कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या बताया गया है आपको, जब कोई भी व्यक्ति फ्रेंड्स किसी भी परमिट के लिए अप्लाई करता है और उस परमिट धारक की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है तो फ्रेंड्स जो उसका उत्तराधिकारी है, जो उस वाहन को यूज करता है, उस परमिट को यूज करता है, वो कितने दिनों तक उस परमिट को यूज कर सकता है। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो होगा आपका 3 महीने, यानी 3 मंथ तक आप उस व्हीकल को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, परमिट धारक परमिट देने वाले अधिकारी की अनुमति से परमिट प्राप्त वाहन को किसी अन्य वाहन में बदल सकता है जो होगा, यानी फ्रेंड्स किसी भी वाहन का अगर आपको परमिट मिला है कहीं भी चलाने का, आप दोस्तों उस वाहन के परमिट को किसी दूसरे वाहन से कब बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स उस वाहन को आप उसी कंपनी का हो तो कंपनी के तो व्हीकल फ्रेंड्स अलग अलग बहुत सारे होते हैं तो आप नहीं बदल सकते। उसी रंग का हो तो रंग के भी व्हीकल बहुत सारे हो सकते हैं। उसी के जैसा दिखने वाला हो तो फ्रेंड्स दिखने वाले व्हीकल भी काफी अलग हो सकते हैं। बट उसी प्रकृति का हो, सेम नेचर का अगर होगा तो फ्रेंड्स आप उस परमिट को बदल सकते हैं क्योंकि व्हीकल आपका सेम होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धारा 87 के तहत जारी अस्थायी परमिट या धारा 88 की उप धारा 8 के तहत जारी विशेष परमिट को छोड़कर अन्य परमिट कितनी अवधि के लिए वैध होता है। यानी फ्रेंड्स ये अस्थायी परमिट के लिए आपको बता दिया। इसमें आपको फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूं कि बार बार आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज जरूर करेंगे। यहां पर आपको बताया गया अस्थायी परमिट और धारा 88 की उप धारा के तहत जारी विशेष परमिट किसी लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं फ्रेंड्स। तो अस्थायी परमिट भी एक लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। लेकिन जो परमिट आपको दिए जाते हैं इनसे अलग तो फ्रेंड्स आपका स्थायी परमिट ही होगा। और स्थायी परमिट आपको कितने टाइम के लिए दिया जाता है ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो होगा आपका 5 ईयर। तो ये आपको 5 ईयर तक दोस्तों इसमें दिया जाता है लाइसेंस, आपको परमिट मिलता है 5 ईयर के लिए। तो इसका एग्जैक्ट आंसर 5 ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमिट धारक की मृत्यु के पश्चात उसके परमिट का उपयोग करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को उसकी मृत्यु के कितने दिनों के भीतर परमिट प्रदान करने वाले परिवहन अधिकारी को
सूचित करना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि परमिट धारक कितने टाइम, परमिट धारक की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका उत्तराधिकारी उसको कब तक इस्तेमाल कर सकता है। और अब इसमें एक और दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है और वो ये है कि अगर आपको उस परमिट को यूज करना है 3 महीने के लिए तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन देनी होती है फ्रेंड्स परिवहन अधिकारी को, तो वो आप कितने टाइम के लिए दे सकते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो होगा आपका 30 डेज। तो 30 दिन के भीतर आपको उसकी जानकारी देनी होगी फ्रेंड्स, तभी आप उसको 3 महीने तक यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वैधता समाप्त होने से कम कितने दिन पहले परमिट के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है। यदि अगर आपने कोई परमिट लिया है किसी व्हीकल का और आपका दोस्तों परमिट खत्म होने वाला है तो आप उसको कितने दिन पहले रिन्यू करवा सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका 15 दिन, यानी 15 दिन का आपको टाइम मिलता है, 15 दिन पहले आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में कहीं देयता का प्रयोग किया जाता है तो देयता किस धारा के अधीन शामिल होगा। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि अगर आपके व्हीकल से किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी को चोट आ जाती है तो फ्रेंड्स किस धारा के तहत किस देयता को किस धारा के अधीन दोस्तों शामिल किया जाता है, ये आपका दोस्तों इसमें लायबिलिटी बनती है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका 140, यानी सेक्शन 140 में इसके बारे में कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, आप वो इसमें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, ये भी फ्रेंड्स आपका परमिट के लिए ही है और परमिट धारक की मृत्यु के लिए दोस्तों जो इसमें देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और तीसरा क्वेश्चन फिर से आपके सामने है। किसी परमिट धारक की मृत्यु के पश्चात परिवहन प्राधिकारी द्वारा उस परमिट का अंतरण उस वाहन के उत्तराधिकारी व्यक्ति को किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स जिस भी व्यक्ति के नाम पर परमिट है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को दोस्तों वो स्थानांतरण यानी उसको चेंज किया जा सकता है दूसरे व्यक्ति पर। तो उसके लिए कितने दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। तो फ्रेंड्स उसके लिए आप कितने दिनों के भीतर आवेदन कर सकते हैं तब वो आपको दोस्तों मिलेगा, तब आप उसको अपने नाम से दोस्तों रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो ये इसमें पूछा गया है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका 3 मंथ, यानी 3 मंथ के अंदर आपको ये अपने नाम पर दोस्तों अप्लाई करवाना होगा, अपने नाम पे ट्रांसफर करवाना होगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर दोस्तों एक इमेज दी गई है, इमेज को आप देख सकते हैं फ्रेंड्स किस टाइप की आपकी इमेज है। इमेज देखकर आप मैक्सिमम इमेज ऐसी हैं फ्रेंड्स जिनको देखकर आप समझ पाएंगे कि आपका इमेज का मतलब क्या है। तो ये जो इमेज है यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, फिसलन भरी सड़क, ढीली बजरी रोड। अगर ढीली बजरी रोड होता है फ्रेंड्स तो आपको साइड में बजरी दिखेगी, अगर चट्टान गिरने वाली सड़क है तो आपको सामने से चट्टानें कुछ गिरती दिखेगी, अगर फ्रेंड्स खतरनाक सड़क है तो वो आपको मोड़ दिखाई देंगे। तो फिसलन भरी सड़क है तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आपको रोड दिखाई देंगे, ये रोड आपको मुड़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है फ्रेंड्स आपकी फिसलन भरी सड़क इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पक्षीय बीमा पत्र की नवीनीकरण करना चाहिए, यानी फ्रेंड्स जो थर्ड पार्टी आपका इंश्योरेंस होता है उसको आप कितने टाइम के बाद रिन्यू कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए आपका वैलिड होता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा आपका 1 साल में एक बार, यानी 1 साल के लिए आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, बीमा प्रमाण पत्र का मतलब है धारा की उपधारा के तहत अधिकृत बीमाकर्ता द्वारा प्रमाण पत्र, यानी फ्रेंड्स जो आपका बीमा प्रमाण पत्र है वो किस धारा के तहत आपको दोस्तों करवाना चाहिए, किस धारा के तहत आपका आता है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपका 157, यानी धारा 157 के तहत आपको बीमा प्रमाण पत्र की सारी जानकारी मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक स्क्रीन दी गई है, आपको इसको देखकर ये पहचानना है कि इस चित्र का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स इस चित्र को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि पहले देखिए फ्रेंड्स आपका रास्ता आपको चौड़ा दिख रहा है बट आगे जाकर वो आपका पतला हो रहा है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि आगे संकीर्ण सड़क यानी नैरो रोड तो है फ्रेंड्स आपकी, आगे आपका रास्ता पतला है, तो आपने इस चीज का ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना और किसी व्यक्ति के घायल होने की स्थिति में ड्राइवर का कर्तव्य डैश सुरक्षा के सभी उचित कदम उठाना है, यानी फ्रेंड्स अगर आपके व्हीकल से किसी कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो अगर आपके व्हीकल से कोई व्यक्ति घायल होता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको चिकित्सा अवदान जो दिया गया है, मेडिकल अटेंशन आपकी होनी चाहिए, आपने उसका मेडिकल का काम करवाना चाहिए। उसके बाद आपने जो उचित सुरक्षा के कदम है जैसे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना, तो वो आपने करनी होती है फ्रेंड्स 24 घंटे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, खतरनाक या जोखिम भरे माल को ढोने वाले वाहन के मामले में किस सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम के तहत एक बीमा की नीति होनी चाहिए। यानी अगर आप किसी भी दोस्तों खतरनाक माल है अगर आपके पास, जो डेंजरस कोई भी दोस्तों अगर आपके पास सामान है जिससे किसी को कोई भी माल हानि हो सकती है, किसी को कोई नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए आपके वाहन का तो दोस्तों कौन सा किस दोस्तों एक्ट किस सेक्शन के तहत आपका दोस्तों बीमा होना चाहिए, तो ये आपसे इसमें पूछा गया है।
तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो होगा फ्रेंड्स आपका 1991 का 6वां अध्याय में आपको इसके बारे में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर भी आपको एक फिगर दी गई है, आपको एक चित्र दिया गया है जिसको देखकर आपने ये पहचानना है कि इस चित्र का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं बाएं उल्टा मोड़, यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड से देखिए दोस्तों मोड़ मुड़ रहा है, उसके बाद दाएं उल्टा, दाएं नहीं मुड़ रहा कोई भी रास्ता हमारा, कैंची मोड़ भी नहीं है फ्रेंड्स हमारा, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो होगा हमारा बाया उल्टा मोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के पश्चात लाइसेंस प्राधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकरण करने से इंकार कर सकता है यदि नवीनीकरण हेतु आवेदन इतने दिनों के पश्चात किया जाए। तो फ्रेंड्स इसका एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं मिला है, बाकी जितना हमारी नॉलेज है, जितना हमें पता है फ्रेंड्स, ये 1 ईयर के लिए होना चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट को इसका एग्जैक्ट आंसर पता हो तो वो इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताए फ्रेंड्स, ताकि और भी कैंडिडेट को इसका एग्जैक्ट आंसर पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमोदित विनिर्देशों की प्रकाशन तिथि से स्टेज वाहन परमिट को कितनी अवधि के लिए निरंतर उपयोग में से रोका जा सकता है। यानी फ्रेंड जब आपको कोई भी दोस्तों परमिट दिया जाता है तो अगर उसका आप कंटिन्यूअसली उपयोग कर रहे हैं तो कितने टाइम के से पहले आपको रोका नहीं जा सकता अपने वाहन को चलाने के लिए, ये इसमें पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हमने काफी ढूंढा है बट हमें नहीं मिला। आप इसका दोस्तों जरूर सर्च कीजिए, अगर आपको इसका आंसर पता चले तो आप इसको हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे प्रीवियस ईयर पेपर। कल भी हमने एक प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड किया था, परसों भी, तो हम 3 से 4 पेपर पहले अपलोड कर चुके हैं और एक आज दोस्तों आप सबके लिए अपलोड हो चुका है। तो ऐसे ही और पेपर और हैं हमारे पास जो हम आगे के दिनों में आपके साथ दोस्तों शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करना है फ्रेंड्स। और अगर इस पेपर की आपको पीडीएफ चाहिए तो फ्रेंड्स आपने हमारी ईमेल आईडी पर दोस्तों हमें दोस्तों मेल जरूर करना है। आप मेल कर सकते हैं हमारे ईमेल पर, वहां पर आपको इस पेपर की दोस्तों पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो मिलेंगे फ्रेंड्स एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।